जिंदगी बने आसान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है एडुकेट टू रिजुवेनेट के ऊपर। हम बात कर रहे हैं अलग अलग सीजन्स के बारे में कि किस तरह से अलग अलग सीजन्स में हमें क्या क्या करना है ताकि हम उस सीज़न का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। इसके बारे में जानने के लिए आज हमारे साथ है करमजीत सिस्टर। आइए उनसे बातें करते हैं। ओम शांति सिस्टर, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति। सिस्टर, आयुर्वेदा, जब हम बात करते हैं आयुर्वेदा की, ये अपने आप में एक साइंस है, जैसे आपने कहा था। कई बार ऐसा होता है कि नॉलेज तो बहुत ज़्यादा वास्ट है, लेकिन हम उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाते क्योंकि इतना बड़ा आयुर्वेदा अपने आप में एक सब्जेक्ट है। लेकिन इस सीरीज़ के द्वारा हम उसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं। हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से छोटे छोटे टिप्स को अगर हम एक साथ जोड़ें तो ऑटोमेटिकली हम हर सीज़न में खुशनुमा ज़िंदगी जी सकते हैं। जी सिस्टर, अब मैं जानना चाहती हूँ हमारा आखिरी सीज़न, 6th सीज़न कौन सा है? 6th सीजन इज समर सीजन, ग्रीष्म। इसको हम आयुर्वेद में ग्रीष्म कहते हैं, ग्रीष्म ऋतु, यानी कि समर सीजन जो मिड मई से लेके मिड जुलाई तक जाता है। सो 15th ऑफ मई टू 15th ऑफ जुलाई के बीच का टाइम जो है, जिसमें जून सबसे ज़्यादा तेज़ धूप का मौसम होता है ये। तो इसमें आप देखेंगे कि हीट इंटेंस है, इंटेंस हीट होती है बाहर जब आप चल जाते हैं। नॉर्थ इंडिया में या पूरे भारत में भी बहुत जगहों पर, बहुत स्टेट्स में लू चलती है। तो ये जो विंड होती है ये अनहेल्दी होती है, रुष्क होती है, ड्राई होती है। समटाइम्स इट इज़ गुड फॉर द बॉडी ऑल्सो, क्योंकि जो गर्म हवा है वो एक तरह से ड्राइनेस तो ज़रूर देती है, लेकिन ठंडी हवा जैसे हमें कोई ना कोई बीमारी देती है, तो लू जब चलती है उसमें हमें बीमारी कोई नहीं हो सकती। राइट। तो इट इज़ ड्राई, और आप देखते हैं कि ये वो टाइम होता है जब प्लांट्स ऑल्सो सीम लाइफलेस। इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, पत्ते भी जो हरे होते हैं वो थोड़े थोड़े पीले और ब्राउन होने शुरू हो जाते हैं। यू नीड टू कट देम एट फ्रीक्वेंट इंटरवल्स, और उनको सुबह शाम दोपहर मतलब 2-2 बार पौधों को पानी देना पड़ता है। तो ऐसे ही जैसे पौधों को 2 बार पानी देना पड़ता है, बिल्कुल वही हालत हमारी शरीर की भी होती है। वी ऑल्सो नीड टू हैव सम एनर्जी ड्रिंक्स, पानी पीते रहें, डिहाइड्रेशन ना होने दे, हाइड्रेटेड रहें सारा दिन। जितना हो सके अपनी प्यास को बैलेंस करते हुए, अगर किसी को बहुत प्यास लगती है तो वी नीड टू कीप दैट चेक कि हम अपने टाइम पे एट फ्रीक्वेंट इंटरवल्स आप पानी लेकर के अपने आप को हाइड्रेटेड रख रहे हैं। जी। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। और साथ ही आप देखेंगे कि ये वो टाइम है जिसमें स्ट्रेंथ लीस्ट होती है। अच्छा। गर्मियों में स्ट्रेंथ लीस्ट होती है, बट स्टिल एक चीज़ है कि इसमें एक्सरसाइजेज एंड योगा प्राणायाम्स करने में कोई दिक्कत नहीं होती। अच्छा। आप मॉर्निंग्स में उठ करके, अर्ली मॉर्निंग्स में उठ करके, बिकॉज ह्यूमिडिटी शुरू होने से पहले का जो मौसम है ये ड्राई वेदर है। अर्ली मॉर्निंग्स में जब आप उठ करके योगा एंड प्राणायाम करते हैं सिटिंग आउटसाइड इन द गार्डन्स, तो आप देखेंगे कि वो टाइम फ्रेश होता है। जी। उस टाइम पे एनर्जी भी होती है। बाद में भले ही आप थोड़ा थका हुआ फील करेंगे और एनर्जी लो फील करेंगे ड्यूरिंग द डे टाइम, बट मॉर्निंग्स आर क्वाइट फ्रेश अगर आप अपनी रूटीन को बहुत अच्छा रखते हैं। और साथ ही अग्नि भी नॉर्मल होती है, माइल्ड होती है हमारी जो अग्नि है, जठराग्नि है। और ये वो टाइम पीरियड है जब कफ दोष जो है वो शांत होना शुरू हो जाता है, इसमें कफ नहीं होता, और वात रोग एक्यूमुलेट होना शुरू होता है। वाई? बिकॉज ये जो मौसम है ग्रीष्म, इसके बाद क्या आएगा? वर्षा ऋतु। तो वर्षा में वात रोग जो है एकदम बढ़ जाता है। जी। तो ऐसे ही वात रोग इसमें एक्यूमुलेट होना शुरू होता है, और कफ जो है वो पैसिफाई हो जाता है, वो इसमें उसका दमन होता है, उसका वो मंद हो जाता है। तो इस तरीके से ये जो गर्मी का मौसम है, इसमें भी हमें जैसे एक्सट्रीम सर्दी में हम खुद को प्रोटेक्ट करते हैं, ऐसे ही एक्सट्रीम गर्मियों में भी अपनी बॉडी को, खासकर सिर को, जब आप घर से बाहर जाते हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखें कि बिल्कुल एकदम बेयर हेडेड बाहर ना जाएं, खासकर उन जगहों पे जहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, एंड द प्लेसेस विच आर क्लोज टू द इक्वेटर। तो एकदम से नंगे सिर बाहर जाएंगे तो एकदम स्कैल्प में धूप लगेगी, उसकी वजह से आपको कुछ स्किन इश्यूज या हेयर फॉल या कभी कुछ और ड्राई हो जाना
स्किन का ड्राई हो जाना, बालों का थोड़ा सा फिजी एंड ड्राई हो जाना, ये चीज़ों का हो सकता है। तो हमेशा जब भी आप बाहर जाएं, ठंडे टावल को ठंडे पानी में डिप करके निचोड़ के आप उसको अपने सिर पे रखें। इफ़ यू आर गोइंग लाइक वॉकिंग जा रहे हैं, जी। या आप पैदल हैं, या आप बाहर किसी भी काम में धूप में कुछ काम कर रहे हैं, या यू आर जस्ट सिटिंग आउटसाइड फॉर मे बी सम आप टाइम। बाइक पे ड्राइव कर रहे हैं। यस, तो ये, लेकिन अगर आप यू आर यूजिंग 4 व्हीलर्स एंड आप एयर कंडीशंस में हैं, देन देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन धूप में जब जाएं तो थोड़ा सा ये ख्याल रखें कि सूरज की उस तेज धूप से, तेज जो किरणें होती हैं, उससे अपनी स्किन को बचा के रखें। इसीलिए इस मौसम में बहुत लोगों को स्किन टैनिंग हो जाती है। जी। तो टैनिंग होने का भी वन ऑफ द रीज़न इज़ दिस, उसके लिए आप सनस्क्रीन यूज़ करते हैं। लेकिन इस मौसम में कभी भी एलोवेरा लगा करके धूप में नहीं जाए, नहीं तो स्किन और काली हो जाएगी। अच्छा। जी, दिस इज़ बीइंग एक्सपेरिमेंटेड मेनी टाइम्स कि जब आप स्किन पे एलोवेरा लगा के धूप में चले जाते हैं तो वो थोड़ा सा डार्कर शेड होने लगता है, स्किन का टोन डार्क हो जाती है। तो व्हेन अप्लाइड व्हेन यू आर इन द शेड। बिल्कुल। जी। सिस्टर, मैंने सुना है कि अगर धूप से, कड़कती धूप से आप आ रहे हैं और सीधा आप एसी में जा रहे हैं, या फिर आप सीधा ठंडक में जा रहे हैं, तो ये बॉडी को हार्म करता है? इट गिव्स हेडेक्स। ओह, ओके। तुरंत हेडेक होगा और आपका शूट अप हो सकता है। आपकी बॉडी का जो इम्बैलेंस है वो एकदम शूट अप हो सकता है। क्योंकि बहुत लोगों को हमने देखा है कि व्हाट दे डू इज, कार में से उतरे, एकदम एसी रूम में चले गए, एसी रूम से आए और एकदम से धूप में चले गए। तो ये जो एकदम से स्विच करते हैं ना, हम शिफ्ट करते हैं, स्विच करते हैं, ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ, तो इसकी वजह से बहुत लोगों को हेडेक होने लगता है। और हेडेक की वजह से उसका इफेक्ट हमारी आंखों पे भी आ सकता है। तो इन चीज़ों का हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि आप गर्मी के मौसम में अपनी बॉडी को बिल्कुल माइल्ड करके, न्यूट्रल करके, फिर नेक्स्ट जो एक वेदर कंडीशन आप चेंज कर रहे हैं, टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, उसमें तब आप एंटर करें। ओके सिस्टर, इसी से मिलता जुलता एक और सवाल है कि जब हम शावर लेते हैं, मैंने सुना है कि अगर आप गर्म पानी से शावर लेंगे और उसके बाद सीधा ठंडे पानी से शावर लेंगे तो आप एकदम एनर्जेटिक फील करते हैं। इज दैट राइट? यस, इट्स राइट। ओके। व्हेनेवर यू आर टेकिंग shower with warm water, you can finish it up with 1 mug of cold water. Cold water. Yes. आपने शावर लिया, गर्म पानी से लिया या नॉर्मल वार्म वाटर से लिया, लास्ट में एक शावर जो है हल्का सा 1 मिनट का आप कोल्ड वाटर से ले लें। और अगर कोल्ड से ले रहे हैं तो यू कैन फिनिश इट अप विद वार्म वाटर ऑल्सो। अच्छा। तो वो हमें नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है एकदम से। अच्छा, ये हमें नहीं पता था, क्योंकि मैंने एक और बात सुनी है इससे रिलेटेड कि बहुत लोगों का एक्सपीरियंस होता है कि जब हम सिर्फ गर्म पानी से नहाते हैं या शावर लेते हैं तो बहुत लो फील होता है, मतलब एनर्जी वाइज यू फील लो, मतलब एक्साइटमेंट जो रहता है या फिर एनर्जी जो रहती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। इज दैट राइट? लेकिन अगर आप गर्म पानी के बाद ठंडे से नहाएंगे ना तो एकदम से आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी। Oh, wow. I have given this therapy to those people जो बहुत लो एनर्जी फील करते हैं या जिनको पेन्स होती हैं बॉडीज में। हम उनको ठंडे और गर्म पानी के हॉट एंड कोल्ड फॉर्मेंटेशंस बताते हैं। wow. ठंडे में, गर्म में, मतलब टर्न बाय टर्न, ऑल्टरनेटिवली दोनों को यूज़ करो। और जिसकी बॉडी का नर्वस सिस्टम स्लो है या हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं और आपको लगता है कि एक्टिव मैं ज़्यादा मोड में नहीं हूँ, आप ठंडे गर्म पानी से नहा के देखिए, यू विल फील मोर एक्टिव। आपका नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाएगा। दिस इज इफेक्टिव। जी सिस्टर, अभी मैं जानना चाहती हूँ, हमने ये तो जाना कि इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, अब हम ये जानना चाहते हैं कि इसमें लाइफस्टाइल हमारा कैसा होना चाहिए समर्स में। जैसे ही समर सीज़न आता है, समर सीज़न में अगर जो पंचकर्म करवाना चाहते हैं वो अभ्यंग और शिरोधारा इसमें करवा सकते हैं। इट्स अ वेरी सूदिंग, दोनों पंचकर्म है, ये थेरेपीज़ हैं जो आपके माइंड को, ब्रेन को पूरा सूद कर देते हैं, बहुत अच्छे से सुकून देती हैं। और साथ ही इस मौसम में ठंडी जगह पे रहें, स्टे इन कूल प्लेस, गर्म जगह पे ना रहें बिकॉज टेम्परेचर आउटसाइड इज़ ऑलरेडी वेरी हॉट। तो खुद को थोड़ा प्रोटेक्ट करके रखें। आप पर्ल्स वेयर कर सकते हैं, लाइट कलर ड्रेसेस वेयर कर सकते हैं। मोस्टली लोग ज़्यादातर लाइक वेरी पेस्टल कलर्स
light pink, like pinkish peach colors, even in bluish tone, green color, sea green color, मतलब जितने भी light color tones होते हैं जी वो कपड़ा पहने। एकदम hot colors, एकदम लाल रंग या काला रंग का कपड़ा इस मौसम में नहीं पहनना चाहिए, राइट because it always absorbs the sunlight, या हीट को एब्जॉर्ब करता है। और जो ठंडा कलर होगा, जो कूल कलर होगा, लाइट कलर होगा, वो हमेशा ठंडक महसूस कराएगा आपको और हीट को रिफ्लेक्ट बैक करेगा, अच्छा तो वो आपको हमेशा बॉडी को ठंडक देगा। साथ ही आप जब नहाते हैं तो जी चंदन एंड एरोमेटिक पेस्ट्स होते हैं, अरोमा ऑयल्स होते हैं, जैसे अरोमा के कुछ पेस्ट्स आते हैं पाउडर्ड फॉर्म में, आप उनकी पेस्ट बना के उनको ऑल ओवर द बॉडी अप्लाई कर सकते हैं। आप मुल्तानी मिट्टी को यूज़ कर सकते हैं, केसर को यूज़ कर सकते हैं, और इसी के साथ दिन में बहुत अच्छे से रेस्ट कर सकते हैं। बिकॉज ओके सारा साल जिस मौसम में हमने कहा कि दिन में रेस्ट करना ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन इस मौसम में 1 आवर और 2 आवर्स अगर आप बहुत अच्छी नींद लेना चाहते हैं दिन में, तो यू कैन टेक। अमेजिंग, दिस इज गुड न्यूज़। यस। फाइनली एक सीजन है जिसमें हम आराम से रेस्ट कर सकते हैं मॉर्निंग के वक्त। वाई बिकॉज दिन लंबे हैं ना, जी दिन बहुत लंबे हैं, डेज आर सो लॉन्ग, सो यू कैन फिनिश अप विद योर लंच एंड सारे घर के काम फिनिश करके आप अच्छे से सुकून की नींद ले सकते हैं। और रात को एक एफर्ट अगर हम करें तो वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा माना जाएगा, कि रात के टाइम टेक द एडवांटेज ऑफ कूल मूनलाइट। अच्छा हाँ, चंद्रमा की, चांद की जो रोशनी है, वो ठंडी शीतल किरणों को रात के टाइम पे वॉक करते हुए या आराम से थोड़ी देर छत पे बैठे, गार्डन में बैठे, या फिर आप वॉकिंग कर सकते हैं आफ्टर द डिनर, तो आप उस चीज़ को अगर अनुभव करेंगे तो यू विल सी कि देयर इज़ अ ब्यूटीफुल बैलेंस बिटवीन हॉट एंड कोल्ड, क्योंकि यस सूरज ने सारा दिन गरम आपको गरमाइश दी है, और जो चंद्रमा है, चांद है, इट हैज़ अ कूलिंग इफेक्ट ऑन द बॉडी, या तो आप उसमें अगर टाइम स्पेंड करेंगे तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर अस। बिल्कुल। एक और बात सिस्टर, मैंने नोटिस किया है कि ना हमारा मूड जो है ना वो बहुत ही लो रहता है इस टाइम पे, समर्स के टाइम पे। मतलब ऐसा लगता है कुछ नहीं करना है, सिर्फ थोड़ी देर सो जाते हैं, रेस्ट करनी है। रेस्ट ही करना है, और मतलब ओवरऑल ऐसा लगता है कि चल रहा है, चलाते हैं लाइफ को, मतलब वो समर्स इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो उसके लिए आपका क्या कहना है? बिकॉज स्वेटिंग भी बहुत होता है ना, राइट वी स्वेट अलॉट, वी ड्रिंक अलॉट, एंड अग्नि तो हमारी नॉर्मल रहती है, माइल्ड रहती है, लेकिन इसमें जो स्ट्रेंथ है वो लीस्ट है, लीस्ट अच्छा स्ट्रेंथ होने की वजह से ऐसा होता है, राइट बिकॉज मौसम का प्रकोप ही ऐसा है। और आप देखेंगे कि इस मौसम में आपको जानवर भी कोई बाहर नहीं दिखेंगे, वो भी बेचारे गर्मी में तड़प रहे होते हैं, एंड दे आर सर्चिंग फॉर वाटर एवरीवेयर सो अराउंड। ट्रू सो इसीलिए ट्रू कहा जाता है कि गर्मी के मौसम में आप पानी भर करके अपनी छतों पर, घर के बालकनीज में, हर जगह जहाँ पॉसिबल है पानी रखें, ताकि पशु और पक्षी जो हैं वो आकर के वहाँ पानी पी सकें। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एक नोबल कॉज है कि समर्स जैसे ही आते हैं, लाइक फ्रॉम मई, अगर मई से शुरू कर लिया जाए, मई, जून, जुलाई, ये जो कुछ ऐसा टाइम है, इस पे आप मिट्टी के बर्तन में, मिट्टी के लोटे में, या जो भी आपके पास अवेलेबल है, उसमें आप पानी भर के अपनी छतों में, टेरेसेस पे, बालकनीज में, या अपने गार्डन्स में ज़रूर रखें, जी ताकि विजिटिंग, पासिंग बाय अगर कोई पशु वगैरह हैं, क्योंकि बहुत जगह स्ट्रे डॉग्स होते हैं, मैनी अ टाइम्स देयर आर, वी हैव सीन कि स्ट्रे काउज एंड बफलोज वगैरह कुछ ऐसे जी रहती हैं, या फिर उड़ते उड़ते पंछी आते हैं, तो उनके लिए अगर हम पानी रखते हैं और वो आकर के पानी पीते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है जो आप अपनी ज़िंदगी में इस समर्स में कर रहे होंगे। सो बिल्कुल इसको हमें ज़रूर अपनी लाइफ में ऐड कर देना चाहिए। जी। सिस्टर, अभी हमने ये तो जान लिया कि हमारी लाइफ़स्टाइल कैसी होनी चाहिए। अब हम जानना चाहते हैं कि क्या खाना है? क्योंकि इस वक़्त हमको ज़्यादा खाना खाने का मन ही नहीं करता। स्पेशली मैं अपनी बात करूँ, मुझे नहीं लगता कि मेरे को बहुत ये भी खा लो, ये भी खा लो, ऐसा फीलिंग नहीं आती है, इट्स नॉट कि इट्स अ हैप्पी वेदर। तो ऐसे में क्या खाना चाहिए? सबसे ज़्यादा अच्छा और सबसे ज़्यादा मीठा जो इसमें खा सकते हैं वो है आम। ओह! आई फॉरगॉट मैंगोज़। Yes, यस। mangoes, and I have seen so many people who love eating mangoes. They are fond of eating mangoes. तो राइट। ये ऐसा टाइम है जब आप मैंगोज़ बहुत अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं, आप स्वीट ड्रिंक्स इंजॉय कर सकते हैं।
एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही रामबाण है इस भीषण गर्मी में आपको ठंडक देने के लिए, वो है सत्तू। अच्छा। सत्तू ड्रिंक अगर आप बना सकते हैं घर में और आप पूरी फैमिली इंजॉय कर सकते हैं, उसके जैसा जवाब नहीं। देयर इज नो अदर कोल्ड ड्रिंक एज बेटर एज सत्तू दैट आई हैव सीन। वाओ। आप छाछ पी सकते हैं बहुत अच्छे से। जी। आफ्टर हैविंग योर लंच यू कैन हैव छाछ। लेकिन कभी भी लगे कि बीच में कि बहुत हीट मिल महसूस हो रही है या अंदर मुझे कुछ ठंडा ठंडा चाहिए, तो प्लीज़ आप सत्तू प्रिपेयर करें। ओके। तो सत्तू कुछ अनाज से बनता है। तैयार करने का तरीका सबका अलग हो सकता है। देयर आर सम ग्रेन्स, उनको बहुत मेहनत लगती है। रेडी टू मेक सत्तू भी शायद आपको मार्केट से मिल जाता हो। सत्तू में आप गोंद कतीरा ऐड कर सकते हैं, उसके बीच में आप एक बनाना ऐड कर सकते हैं, एंड देन यू कैन ऐड मिंट, पुदीने के पत्ते। वाओ। व्हेन यू ऐड और थोड़ी सी अगर चाहो तो शक्कर ऐड कर दो। ये ड्रिंक जब आप इंजॉय करेंगे ना, आई ऑलवेज मेक दिस ड्रिंक एंड आई एंजॉय दिस ड्रिंक इन समर्स। वाओ। ये दिस इज सो डिलीशियस कि आपको उसको लेने के बाद खाना खाने की भी जरूरत महसूस नहीं होती है, बिकॉज उसमें अनाज भी आ गया, जी। बट इन लिक्विड फॉर्म। यस। और पुदीना जो है वो पेट के लिए अच्छा है, वैसे ही ठंडा है। केला जो है वो एनर्जेटिक है, पोटेशियम तुरंत आपको देगा। और साथ में जो गोंद है, अगर थोड़ा बहुत आप ऐड कर रहे हैं उसमें, तो वो भी आपको ठंडक देता है और बोन्स के लिए भी अच्छा होता है। तो सत्तू ड्रिंक आप इंजॉय कीजिए। यू कैन मेक मैंगो शेक्स। या तो फिर देसी गाय के दूध में आप मैंगो शेक बना लें, या फिर आप कोकोनट का दूध बना करके उसमें मैंगो को ग्रेट करके बहुत अच्छे से और इलायची को ऐड करें, कुछ फ्लेवर ऐड कर दें बीच में, तो आप अपने मैंगो शेक्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द ड्रिंक्स वी कैन यूज़ इन समर्स। ग्रीष्म ऋतु में सबसे ज़्यादा इंजॉय करने वाली जो कुछ और चीज़ें हम खाने पीने में यूज़ कर सकते हैं वो है सैलड्स। खीरा, टमाटर, ककड़ी, ये चीज़ें हैं जिनको आप बहुत अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। वी कैन हैव अ फुल प्लेट ऑफ सैलड्स, मिक्स सैलड, आप उसको खाना खाने से पहले इंजॉय करें, क्योंकि इस मौसम में जब आप खीरा, टमाटर, ककड़ी वगैरह ये सारी चीज़ों को लेते हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा वाटर कंटेंट भी देता है और साथ ही हमें रेजुविनेट भी रखता है और ठंडक भी महसूस करवाता है। बिल्कुल। और इस मौसम में जैसे ही हमारे पास मैंगोज़ आते हैं, मैंगोज़ से पहले हमारे पास खरबूजा और वाटरमेलन। वाटरमेलन। यस, ये दोनों भी हैं। तो वाटरमेलन तो बहुत अच्छा एक फ्रूट है Yeah, गर्मियों के लिए। I love it. इट्स गॉड्स ब्लेसिंग्स, नो। जी। तो वो उसमें पानी का कंटेंट इतना अच्छा होता है। इट्स फुल ऑफ टेस्ट, फुल ऑफ स्वीट, इतना Yeah, रसीला होता है, खा के बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल। तो आप अपना दिन स्टार्ट कर सकते हैं विद फुल ऑफ फ्रूट्स, एंड देन लंच में आप पके हुए भोजन से पहले फुल ऑफ सैलड्स खा लीजिए। जी। यू विल फील वेरी एनर्जेटिक, यस। मतलब अच्छा लगता है। और उसके बाद जब भोजन करते हैं, देन गो फॉर अ गुड स्लीप, तो यू विल सी कि आपकी समर्स भी बहुत अच्छी जाएंगी। जी। और इसी के साथ फ्रूट जूसेस, फ्रूट जूसेस आप इसमें ले सकते हैं। रात को अगर दूध लेना है, अगर देसी गाय का दूध है, उसमें आप स्वीट कैंडी, हनी ना लें, क्योंकि हनी इज वार्म इन नेचर। अच्छा। तो इस मौसम में ज़्यादा हनी इज़ नॉट प्रेफरेबल। अवॉइड या करें। तो उसमें आप धागे वाली मिश्री ले सकते हैं, ठंडी होती है। और साथ ही आप उसमें शक्कर ले सकते हैं, देसी शक्कर। गुड़ गर्म होता है, शक्कर ठंडी होती है, हमने जी। पहले भी डिस्कस किया था। जी। तो इन चीज़ों को ऐड कर लें। राइस खा सकते हैं, राइस में भी वाटर कंटेंट है। आप दोपहर को जब कुकिंग करते हैं तो उसमें आप अन्न में अगर वीट ज़्यादा नहीं लेना चाहते, उसको देख कर के अगर हैवीनेस फील होती है, मन नहीं करता, तो आप उसमें राइस ले सकते हैं। तो यस। कुछ सीरियल्स हैं, पल्सेस हैं, आप उन चीज़ों को भी ऐड कर सकते हैं अपनी डेली रूटीन में। सिस्टर, आपने थोड़ी देर पहले कहा कि सैलेड्स हम ले सकते हैं बहुत सारा। यस। उसमें ना मैंने एक और चीज़ बहुत सुनी है कि अगर हम रायते फॉर्म में खाते हैं सैलेड और कर्ड को मिक्स करते हैं, इट्स हार्मफुल। ये बात Yes. किस हद तक सच है? बिल्कुल सच है। ओके। कर्ड शुड नेवर बी मिक्स्ड विद सैलड्स। अच्छा। सैलड्स शुड बी टेकन सेपरेटली एंड कर्ड शुड बी टेकन सेपरेटली। तो और उसमें सॉल्ट का भी मैंने सुना है कि सॉल्ट नहीं डालना चाहिए सैलेड के अंदर। सैलेड के अंदर भी सॉल्ट नहीं डालना चाहिए, कर्ड के अंदर भी सॉल्ट नहीं डालना चाहिए। कर्ड के साथ अगर कुछ ले सकते हैं, दैट इज ब्लैक पेपर। ओके। इसी बात पे मैं ये कहना चाहूँगी कि एक बात जो एक हमें गांठ बांध लेनी चाहिए लाइफ में, कभी भी मिल्क प्रोडक्ट के साथ नमक नहीं यूज़ होता है, नेवर एवर। तो प्लीज़ कभी भी आप कर्ड में
नमक डाल के ना खाएं, क्योंकि अगर आप बिहार साइड जाते हैं, यूपी एंड बिहार साइड जाते हैं, वहाँ के लोग इतने इंटेलिजेंट हैं, अगर आपने उनके खाने की भोजन की थाली में कर्ड डाला और कर्ड के अंदर अगर आपने नमक डाल दिया, तो वो समझेंगे कि इनसे बड़ा मतलब ऐसा व्यक्ति नहीं जिंदगी में कहीं दुनिया में होगा जिसको इतनी भी समझ नहीं है कि Yeah. कर्ड मीन्स मिल्क प्रोडक्ट के साथ कभी भी नमक ऐड नहीं किया जाता। गर्मियों में जब आप कर्ड ले रहे हैं, दही ले रहे हैं, दही में आप ब्लैक पेपर यूज करें, तो वो जो उसका जितना भी अगर कोई वायु वाला कंटेंट है तो वो ब्लैक पेपर उसको नॉर्मल कर देगा। Yes. ऐसे ही जब आप छाछ ले रहे हैं, छाछ में अगर कुछ डालना है तो आप ब्लैक सॉल्ट थोड़ा सा डाल सकते हैं, लेकिन चाट मसाला वगैरह या कुछ और सेंधा नमक वगैरह कुछ ना डालें। Okay. और अगर डालना ही है तो आप ब्लैक पेपर ऐड कर दें, Okay. वो उसमें जीरा पाउडर ऐड कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को आप उसमें ऐड करके ले सकते हैं, छाछ को भी। बिल्कुल। सिस्टर एक और बात कि जैसे कुछ क्विजीन्स ऐसे होते हैं जिसके जैसे कि व्हाइट सॉस पास्ता, अभी व्हाइट सॉस पास्ता में तो मिल्क भी पड़ता है और नमक भी पड़ता है, तो ये भी रॉन्ग है? बिल्कुल रॉन्ग है। ओह! There are many things which have gone wrong into our lifestyles today. आप देखते हैं कि जब भी कभी हम मैरिज वेडिंग पार्टीज में होते हैं या कभी भी कोई गेट टुगेदर्स होते हैं, वहाँ उस ओकेजन्स पर जो मेन्यू डिस्प्ले होता है वो ही बहुत अटपटा होता है। एक तरफ रायता होगा जिसमें सैलेड्स डाले होंगे, एक तरफ कुछ नमक भी ऐड किया हुआ होगा जी। किसी मिल्क आइटम में, और साथ ही उस भोजन के बाद फिर आइसक्रीम रखी होती है ठंडी ठंडी खाने के लिए। मतलब वो सारा ही एक हौच पौच, एक मेसी सा कर दिया है। जी। तो उसकी वजह से हमारा शरीर भी अंदर कंफ्यूज हो जाता होगा कि सब क्या हो रहा है मेरे साथ। So तो true. ठीक है, कभी रेयर केस कभी एक आधी बार कुछ ऐसा हो जाए तो फिर भी चलता है, लेकिन ज़्यादातर ऐसा नहीं कि आप हर रोज़ ही आपकी लाइफ में सब उटपटांग होता जा रहा है, जी। ऑल अप्स एंड डाउन्स आर हैपनिंग। तो इसकी वजह से हमें फिर डिजास्टरस रिजल्ट्स भुगतने पड़ सकते हैं। ट्रू। तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए हमें इन बातों का। जी सिस्टर। सिस्टर जब पनीर की बात करते हैं, पनीर अपने आप में एक मिल्क प्रोडक्ट है, जी, लेकिन हम तो उसे सब्जी की तरह नमक मिर्ची वगैरह डाल करके बिकॉज द पकाते हैं। फॉर्म हैज बीन चेंज्ड। अच्छा, जी, ओके। द फॉर्म हैज बीन चेंज्ड। तो चीज पनीर ये सब में अगर सॉल्ट रहेगा तो देयर इज नो प्रॉब्लम। या मतलब पनीर जो स्पेसिफिकली है उसको तो खाया ही सब्जी के रूप में जाता है, तो आप जी। तड़का भी लगाएंगे, सब कुछ करेंगे, जी। तो दैट्स एन एक्सेप्शन। बट डायरेक्टली मिल्क, देन कर्ड, फिर छाछ, मतलब हाँ। इनको स्पेशली कर्ड, कभी भी कर्ड में नमक नहीं डलता है। ओके। इसीलिए हमने एक बार अपनी सीरीज में डिस्कस किया था होलिस्टिक वेलबींग में कि जब भी आप दूध ले रहे हैं उसके साथ आप नमक वाली परांठियां मत खाएं, हाँ आपने कहा था। क्योंकि कई बार क्या होता है लोग ऐसा करते हैं, नमक वाली परांठी रोल करके खाई, साथ में दूध पी रहे हैं, तो वो भी एक बैड कॉम्बिनेशन है। ओके सिस्टर, अभी कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें नहीं खानी है? ग्रीष्म ऋतु में हमें जिन चीज़ों को नहीं लेना है वो है वार्म फूड्स। ओके। जो भी खाने पीने की चीज़ें आपको गर्माइश देती हैं, गर्म रखती हैं, उनको ना खाएं। हालांकि अगर किसी को हेल्थ इश्यूज हैं, किसी को पेन्स होती हैं, वो कुछ हर्बल कंकॉक्शंस गरम ले सकते हैं, बट खाने की चीज़ें जो हैं जिनकी तासीर गर्म होती है उनको आप प्लीज़ ना खाएं। अदरवाइज़ आपको एसिडिटी हो सकती है या आपको गर्मी की वजह से पिंपल्स हो सकते हैं, आपका पित्त बढ़ सकता है। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा हमें ध्यान रखना चाहिए, और एक्सरसाइजेज भी बहुत ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। वी कैन डू बेटर है कि आप योगा प्राणायाम कर ले, लेकिन बहुत हार्ड वर्कआउट्स एंड जिम जाना, बहुत ज़्यादा वर्कआउट्स करना, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेस करना, उनको थोड़ा इस ऋतु में अवॉइड करना चाहिए। अमेजिंग सिस्टर। सिस्टर ये जो हमारी पूरी सीरीज़ रही है इसमें हमने आपसे बहुत कुछ जाना है, जिसमें मुझे एक चीज़ बहुत क्लियर हो गई है कि अगर हम एजुकेटेड रहेंगे किसी भी बात के बारे में तो हम ऑटोमेटिकली रिजुविनेट हो जाएंगे। यस, क्योंकि सबसे बड़ा हमारी ज़िंदगी का जो सार है वो तो यही है ना कि हमें एक खुशनुमा ज़िंदगी जीनी है, ऑफ कोर्स। और उसमें आपका बहुत बड़ा हाथ है सिस्टर। सो थैंक यू फॉर कमिंग इन आवर शो। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों आज के एपिसोड में हमने काफ़ी कुछ जाना, साथ ही साथ इस सीरीज़ में भी हमने बहुत कुछ सीखा है। हमने जाना कि ये 6 ऋतु अलग अलग तरीके से हमारे ज़िंदगी पर प्रभाव डालते हैं। हमें ध्यान देना है कि इन सभी ऋतुओं के अंदर में कैसी चीज़ें जो करनी है और कौन सी चीज़ें जो नहीं करनी है, अगर हम उसका ध्यान देंगे तो हमारी ज़िंदगी और भी बेहतर हो सकती है।
तो मेरा ये सजेशन है, आप पहले वाले एपिसोड्स भी ज़रूर देखें, सारे और भी जो 5 ऋतु हैं उनके बारे में भी जानें, तो आपको महसूस होगा कि आप टोटली एजुकेटेड फील करेंगे अपनी पूरी लाइफ के बारे में, और आप रिजुविनेटेड भी फील करेंगे। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 8094913487487।